आज के वीडियो में हम लोगों को पढ़ना है किसी चार्ज्ड कंडक्टिंग बॉडी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब अगर कोई कंडक्टिंग बॉडी हो, कंडक्टर के द्वारा बना हुआ कोई बॉडी हो और वह बॉडी क्या हो, चार्ज्ड हो, तो बताना है कि उस बॉडी का इलेक्ट्रिक एनर्जी कितना के बराबर होगा। यहां जो डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम में एक एक कंडक्टिंग बॉडी दिया गया है, कंडक्टर का बना हुआ, जिसका कैपेसिटेंस है C, कैपिटल C। कैपेसिटेंस किसी भी बॉडी का कांस्टेंट रहता है, क्योंकि कैपेसिटेंस जब भी डिपेंड करेगा तो बॉडी के शेप एंड साइज पर, और सेकेंड किस पर डिपेंड करेगा, बॉडी के चारों ओर का जो मटेरियल है उस मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है। क्लियर हो गया? तो इसलिए यहां पर बॉडी का शेप साइज चेंज, अगर गिवन बॉडी हो शेप साइज चेंज न करे तो बॉडी का जो कैपेसिटेंस है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहां लिखा हुआ है C, कैपिटल C क्या है, द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टिंग बॉडी। और कैपिटल V देखिए यहां बॉडी पर, यहां दिखाया नहीं गया है, अगर दिया गया है चार्ज है Q, बॉडी पर चार्ज क्या है Q, तो Q चार्ज पूरे बॉडी के सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। और जब चार्ज कंडक्टर के सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो कंडक्टर के सरफेस का भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, और इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल V से। तो कैपिटल V है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द बॉडी व्हेन द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इट इज Q। ठीक है, तो बॉडी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा गया है यहाँ, लेकिन रियल में ये क्या है, जो कंडक्टिंग बॉडी है उसके सरफेस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अब हम लोगों को फाइंड क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज कंडक्टिंग बॉडी। इस चार्ज कंडक्टिंग बॉडी का बताना है इलेक्ट्रिक एनर्जी कितना के बराबर होगा। मतलब इस बॉडी पर चार्ज अगर Q दिया जाए तो बताइए कि बॉडी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना के बराबर होगा। क्लियर हो गया? तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। आप लोगों को पढ़ाया गया है कि अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो कैपिटल V, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, कैपिटल V है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर कैपिटल V है और यहां पर चार्ज पॉइंट चार्ज Q रख दिया जाए तो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है Q इंटू V। क्या होगा, Q, जहां कहीं भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V हो वहां कोई भी चार्ज ले जाएंगे तो उस चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है Q इंटू V। अब यहां मान लेते हैं इस कंडक्टर पर चार्ज Q दिया गया है, सरफेस का पोटेंशियल क्या है, V है। इस कंडीशन में रहने पर अगर बाहर से वेरी स्मॉल चार्ज dq अगर कंडक्टर को दिया गया, कितना चार्ज, dq चार्ज अगर दिया जाए तो जब dq चार्ज कंडक्टर पर जाएगा तो कंडक्टर के सरफेस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है, तो dq चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा du इक्वल टू v इंटू dq। अब आप कहेंगे du क्यों लिखे, चार्ज का अमाउंट वेरी स्मॉल है तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, वेरी स्मॉल होगा। अब यहां ध्यान देना है, जब dq चार्ज नहीं दिया गया है उस समय कंडक्टिंग बॉडी के सरफेस पर चार्ज Q है, पोटेंशियल V है, तो कुछ ना कुछ इस कंडक्टिंग बॉडी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तो होगा ना, कुछ तो होना चाहिए। और जैसे ही dq चार्ज यहां दिया गया तो अब क्या होगा कि dq चार्ज का जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, अब इस कंडक्टिंग बॉडी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी dq चार्ज का जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा उतना के बराबर चेंज कर जाएगा, क्योंकि पहले से इसका कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है या इलेक्ट्रिक एनर्जी है। और dq चार्ज जैसे ही दिया गया तो dq चार्ज का जितना इलेक्ट्रिक एनर्जी होगा उतना के बराबर एनर्जी इस कंडक्टिंग बॉडी का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, मतलब इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर हो गया? तो हम लोग यहां लिखेंगे कि अगर कंडक्टिंग बॉडी पर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज दिया गया dq तो कंडक्टिंग बॉडी के इलेक्ट्रिक एनर्जी में स्मॉल इंक्रीज, यहां लिखेंगे हम लोग
the small increase in electric energy of the conducting body when a very small charge dq is given to it। जब कंडक्टिंग बॉडी को वेरी स्मॉल चार्ज dq दिया जाता है उस समय कंडक्टिंग बॉडी के इलेक्ट्रिक एनर्जी में वेरी स्मॉल चेंज du इक्वल टू v इंटू dq। और आप लोग अभी लास्ट वीडियो में पिछले दिन आप लोग पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हैं, कोई भी कंडक्टिंग बॉडी हो उस पर चार्ज Q दिया जाए, सरफेस का पोटेंशियल V हो और कंडक्टिंग बॉडी का कैपेसिटेंस C हो तो Q इक्वल टू CV रिलेशन पढ़े हुए हैं। तो यहां लिखना होगा हम लोगों को सिंस Q इक्वल टू C इंटू V। बताइए Q इक्वल टू CV तो V इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन C। तो V की जगह पर लिख सकते हैं Q अपॉन C इंटू dq और फिर यहां हो जाएगा अब यहां देखें तो हम लोग क्या देखें कि इस कंडक्टिंग बॉडी पर अगर वेरी स्मॉल चार्ज dq दिया गया तो इस कंडक्टिंग बॉडी के इलेक्ट्रिक एनर्जी में वेरी स्मॉल इंक्रीज du कितना हो गया, q अपॉन c इंटू dq के बराबर। अब हम लोगों को देखना है कि जब टोटल चार्ज q दिया जाए स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग का मतलब मान लेते हैं स्टार्टिंग में इस कंडक्टिंग बॉडी पर कोई चार्ज नहीं है, q इक्वल टू 0 है और बाद में चार्ज इस पर बढ़ते 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 कितना हो गया, q हो गया। तो जब q इक्वल टू 0 से q इक्वल टू q चार्ज इस बॉडी पर देते हैं तो उस समय जो टोटल इंक्रीज होगा इलेक्ट्रिक एनर्जी का वही हम लोगों को अभी कैलकुलेट करना है। तो यहां पर लिखना होगा, चलिए हम इसे मिटा रहे हैं अभी। देखिए उसके बाद हम लोग यहां लिखेंगे नाउ कॉमा द टोटल increase in electric energy total increase in electric energy of the conducting body when a charge q equal to 0 to q equal to q equal to 0 to q equal to q is given
टू द बॉडी। इसका मतलब समझ गए? अगर बॉडी पर टोटल चार्ज दिया गया कितना, Q इक्वल टू 0 टू Q इक्वल टू Q, तो बताना है कि बॉडी के इलेक्ट्रिक एनर्जी में कितना इंक्रीज होगा। और इसे कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए आप लोग यहां, जब हम लोग बॉडी को वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज दिया गया कितना, dq, तो बॉडी को जो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dq दे रहे हैं, तो बॉडी के इलेक्ट्रिक एनर्जी में इंक्रीज कितना हो रहा है, du, कैपिटल U। और जब टोटल चार्ज कितना दिया गया, Q इक्वल टू 0 टू Q इक्वल टू Q, तो इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक एनर्जी कैपिटल U, या इसे ऐसे निकाल सकते हैं, जो स्मॉल इंक्रीज है ना du, इसका हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। कॉन्सेप्ट आप लोग जानते हैं। अगर वेरी स्मॉल का कैलकुलेशन हम लोग कर चुके और टोटल का कैलकुलेशन करना है, तो वेरी स्मॉल जो कैलकुलेट किया है इंक्रीज इन एनर्जी, इसी का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो टोटल इंक्रीज का कैलकुलेशन होगा। और ये देखिए क्या हो गया यहां, Q अपॉन C इंटू dq। अब इसे भी इंटीग्रेशन करें। अब देखिए लिमिट लेना है, तो राइट हैंड साइड में क्या है, dq, q के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। बॉडी पर इनिशियली टोटल चार्ज क्या है, 0, और फाइनली क्या हो रहा है, q। जब चार्ज ही नहीं रहेगा बॉडी पर, तो उस समय सरफेस का कोई पोटेंशियल नहीं होगा और कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगा। तो जब चार्ज 0, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 0, चार्ज Q, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं कैपिटल U। और आप लोग पढ़े हैं dx का इंटीग्रेशन करने पर क्या आता है, x, तो du का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, u। अब यहां 0 टू u 1 अपॉन c, कांस्टेंट है, बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ q टू द पावर 1 इंटू dq। देखिए जहां कोई एक्सपोनेंट ना हो वहां 1 रहेगा, और ये 0 टू q। अब यहां देखिए पहले u की जगह पर अपर लिमिट लिखेंगे कैपिटल U, माइनस 0 1 अपॉन c। यहां फॉर्मूला कौन लगेगा, q टू द पावर 1 इंटू dq है, x टू द पावर n इंटू dx वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहां हो जाएगा x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहां होगा q टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, 0 टू q, और फिर लास्ट में u इक्वल टू 1 प्लस 1 2, तो 1 अपॉन 2 c इंटू q स्क्वायर 0 टू q। अब बताइए क्या करना है, यहां q की जगह पर पहले अपर लिमिट को रखना है ना, तो यहां पर लिखना होगा u इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू c, अपर लिमिट रखेंगे q स्क्वायर माइनस 0। देखिए वैल्यू क्या आ गया, u इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन c। तो हम लोग क्या सीखे अभी, अगर कोई कंडक्टिंग बॉडी हो और कंडक्टिंग बॉडी के सरफेस पर चार्ज q दिया जाए, तो ऐसे कंडीशन में कंडक्टिंग बॉडी का इलेक्ट्रिक एनर्जी 1 अपॉन 2 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन सी के बराबर होता है। इस फॉर्मूला को हम लोग और एक अलग तरीके से लिख सकते हैं, तो देखेंगे आप लोग अभी। देखिए क्या करना है, आप लोग पढ़े हुए हैं C, Q इक्वल टू सी बी, ये फॉर्मूला पढ़े हुए हैं आप लोग। यहां से हम लोग C का वैल्यू रखते हैं अगर, या Q इक्वल टू सी बी, Q का वैल्यू रखते हैं C इंटू भी, तो Q स्क्वायर का यहाँ C इंटू भी स्क्वायर अपॉन C। यहां लिखना होगा सिंस Q इक्वल टू सी भी, तो देखिए क्या होगा यहां 1 अपॉन 2 C स्क्वायर भी स्क्वायर अपॉन C।
तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या होगा, हाफ CV स्क्वायर। यहां ले लेंगे। अब लास्ट में मैं इसे भी मिटा दे रहा हूं। देखिए यहां के बाद u इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला को थोड़ा और हम लोग चेंज कर सकते हैं। कैसे? v का वैल्यू रख देंगे q इक्वल टू CV। यहां हम लोग यहाँ c का वैल्यू रख सकते हैं c इक्वल टू q अपॉन v। यहाँ 1/2 और c का वैल्यू q अपॉन v। यहाँ v स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, तो क्या होगा, फाइनल रिजल्ट q इक्वल टू हाफ q इंटू v। ये यहाँ 3 फॉर्मूले हम लोगों को प्राप्त हुए, लेकिन तीनों जो फॉर्मूला है वो दिखने में अलग अलग है लेकिन है सेम। इसका मतलब हुआ कोई भी चार्ज्ड कंडक्टिंग बॉडी हो, कैसा होना चाहिए, चार्ज्ड कंडक्टिंग बॉडी, और उस चार्ज कंडक्टिंग बॉडी का इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा U इक्वल टू 1/2 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन C। और एक और तरीके से लिखेंगे तो क्या होगा, U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, और एक हो जाएगा 1/2 Q इंटू V। क्लियर हो गया? आज इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन फिर पढ़ेंगे।